चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का मत है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी चारों सीटें गई हैं। तो हम जो जनता ने आवाज़ दी उसको स्वीकार करते हैं और जो हमारी 4 सीटें हैं उस पर भी हमने 6 सीटें हैं उसमें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए वो हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिनों हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। उसके लिए मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अभी सोच करने की ज़रूरी है, आंकलन करने की ज़रूरी है कि कहाँ हमारी कमियां रही और कहाँ हम थोड़े लोगों के मुताबिक उम्मीद के मुताबिक हम खरा नहीं उतर पाए। उसके बारे में आंकलन किया जाएगा, उसके बारे में मनन किया जाएगा और हम गहराई में जाकर इसके ऊपर सोच करेंगे, विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई तालमेल की कमी थी। हम लोग सभी एकजुट होकर, चाहे वो मंडी की आप बात लें, सारे हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे थे। मैंने तो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा जैसे नाचन है, बल है, मंडी है, द्रंग है, हर क्षेत्र में देखा कि जितने लोग वहाँ पर हमारे नेता लोग भी थे, वर्कर भी थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे और सभी ने एकता दिखाई और अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा काम किया है। इसमें सफलता हम हासिल जरूर नहीं कर पाए पर जहाँ तक वर्करों के काम की बात है उसमें मुझे कहीं भी कमी नज़र नहीं आई और जहाँ तक ये हमने हार का सामना किया है इसके बारे में अवश्य हम लोग गहराई में जाकर इसके ऊपर आंकलन करेंगे और सोच विचार करेंगे कि कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी। नहीं, ऐसी तो कोई हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा। हमने अच्छा तालमेल बनाया, सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वह वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हलके के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, रात दिन एक करके उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो हमें नज़र आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है वहाँ पर हम काफ़ी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये टॉल फिगर्स थे। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग जी अवश्य जीतेंगे, पर अच्छी फाइट दी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है, किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं हो पाए। मोदी फैक्टर को देखा होगा, मुझे लगता है कि यही एक कारण जो अभी तक मैं सोच पाई हूँ वो यही होगा कि हम दोबारा मोदी की सरकार को केंद्र में देखना चाहते हैं। ये कारण रहा होगा। जहाँ तक काम की बात है, वर्करों ने काम किया है और मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों नहीं किया? सरकार ने काम किया। सरकार ने काम करती जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है ना। आई मीन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हमारे को वर्कर्स की जरूरत थी, उनके आदेश के मुताबिक सभी वर्करों ने काम किया। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें
हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।